नफ्स के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है, वो शैतान का भी नाम नहीं लेते। ये नफ्स उससे बड़ा है, शैतान को तो याद रखते हैं, उससे जो बड़ा दुश्मन है जो छुपा हुआ है और हमारे ये अंदर मौजूद है, उससे हमारी जो गफलत है ये बड़ी खतरनाक है। नफ्स ऐसा गिद्ध है जो मुर्दार खाता है, जिसमें कीड़े पड़ चुके होंगे ना, उसको नोच नोच के खाएगा, खाता रहता है। इसकी तबीयत सैर नहीं होती। हजम करने के लिए फिर दौड़ लगाता है, तो फिर इसको क्या होती है, पेट फिर खाली होता है, ये फिर वापस आके फिर खाना शुरू कर देता है। हराम खाने वाले का हाल यही होता है, कभी सैर नहीं होता और करते करते कब्र की हद तक पहुंच जाता है। मियाँ गुल मोहम्मद साहब उर्फ मियाँ कंगाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया में नफ्स के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अल्लाह वालों की सोच के मयार ही अलग होते हैं। हम तो बीसियों को अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं ना, जो हमारी ज़रा मुखालिफ बात करते हैं हमारा दुश्मन है। आप फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर नफ्स के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। वो शैतान का भी नाम नहीं ले रहे, वो शैतान का भी नाम नहीं ले रहे, क्यों कि ये नफ्स उससे बड़ा है। तो छोटे का नाम ही नहीं ले रहे, वो तो नफ्स की बात कर रहे हैं कि ऐसे ही बात करने का मतलब ये है कि शैतान भी दुश्मन है, लेकिन वो जो बड़ा दुश्मन है जिसकी तरफ से हम गाफिल हैं, हम शैतान को तो याद रखते हैं, लेकिन उससे जो बड़ा दुश्मन है जो छुपा हुआ है, दूसरा दुश्मन ही छुपा हुआ और हमारे ये अंदर मौजूद है, उससे हमारी जो गफलत है ये बड़ी ख़तरनाक है। तो इसलिए फरमाया करते थे कि दुनिया में नफ्स के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। और अल्लामा मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुश्मन नफ्स अगर तुझे गुनाह की शक्कर पेश करे, गुनाह की शक्कर माना चीनी, वो शक्कर जो होती है, दुश्मन नफ्स अगर तुझे गुनाहों की शक्कर पेश करे तो तू उसको जहर समझ, और अगर तुझ पर मेहरबानी जाहिर करे तो उसको कहर समझ। दुश्मन नफ्स अगर तुझे गुनाहों की शक्कर पेश करे तो क्या समझो, उसको जहर समझो, और अगर तुझ पर मेहरबानी करे तो उसको कहर माने अल्लाह का कहर, अल्लाह का गुस्सा इसे कहते हैं, आप गज़ब कहते हैं उन मानों में। फिर फरमाते खबरदार ये नफ्स जो कव्वे की तरह गिलाजत खौर है, कौवा गंदगी खाता है या गिद्ध, फरमाया खबरदार ये जो नफ्स है ये गिद्ध की तरह या कव्वे की तरह गिलाजत खौर है, गिलाजत खाने वाला है, यानी ये गुनाहों को महबूब रखता है। गुनाह करना इसकी ग़िज़ा है, ये हमसे करवाता है। नफ्स ऐसा गिद्ध है जो मुर्दार खाता है, गिद्ध मुर्दार खाता है। देखा आपने गिद्ध को देखा, उसको देख के आपकी तबीयत में अजीब से हो जाएगा, उसकी बनावट ही ऐसी है और वो गंदगी खाता है। एक तरफ सांप गोश्त पड़ा होगा उसको छोड़ देगा, और जाके जो मुर्दार होगा जिसमें कीड़े पड़ चुके होंगे ना, उसको नोच नोच के खाएगा। और फिर इसमें एक बात और है, गिद्ध के अंदर बात है कि गिद्ध ये खाता रहता है, इसकी तबीयत सैर नहीं होती, ये इसकी फितरत में शामिल है। खाता क्या, हराम सड़ा हुआ, वो हराम खाता रहता है, तबीयत इसकी सैर नहीं होती। अब उसको हजम करने के लिए फिर दौड़ लगाता है, फिर दौड़ता है तो फिर इसको क्या होती है और पेट फिर खाली होता है, ये फिर वापस आके फिर खाना शुरू कर देता है। कुछ इशारा मिला यहां से? हराम खाने वाले का हाल यही होता है, वो कभी सैर नहीं होता, और करते करते आखिरकार वो कब्र की हद तक पहुंच जाता है, उस गड्ढे में चला जाता है। तो गिद्ध हराम खाता है और मजीद खाने के लिए फिर दौड़ लगाता है कि वो निकल जाए, वो निकलता फिर वापस उस पेट फिर टूटता आगे। तो फरमाया कि खबरदार ये नफ्स या ये जो है जैसे गिद्ध की सूरत है, कव्वे की सूरत है, ये गिलाजत खौर है, ये गुनाहों को महबूब रखता है, इसके पीछे मत चल, क्योंकि कौवा तो कब्रिस्तान में मुर्दाखोरी के लिए जाएगा। कौवा या गिद्ध कब्रिस्तान में मुर्दार को खाने के लिए जाएगा। बाग की तरफ जाना इसकी फितरत में नहीं है, बाग में तो कोयल जाती है, मैना जाती है, बुलबुल जाती है। अब बुलबुल का मुकाबला कहाँ गिद्ध करेगा या कौवा क्या करेगा? तो बाग में आप क्यों जाते हैं? यहाँ जो मौलाना ने बाग की मिसाल दी, बाग में आप क्यों जाते हैं? फल तो खाने जाते हैं,
مگر باغ میں جا کے آپ کی طبیعت جو ہوتی ہے نا بڑی فرحت محسوس کرتی ہے، سرور محسوس کرتی ہے، ایسی ہے۔ اچھا کسی کوڑے خانے کے پاس سے گزرے ہیں، مردار پڑے ہوں، تو وہاں سے آپ تھوڑی دیر وہاں فرحت محسوس کریں گے، ناک بند کر جلدی گزریں گے، طبیعت وہاں بوجھل ہو جائے گی اور جلدی نہیں، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، جلدی نکلیں۔ لیکن باغ میں جب جائیں گے ہر طرف رنگ برنگے پھول، مختلف خوشبوئیں، ہرا سبزہ لگا ہوا ہے، گھاس لگی ہوئی ہے، تو آپ بیٹھنے کے بجائے وہ لیٹ جاتے ہیں، اور پھولوں کی جو خوشبو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، لمبے لمبے سانس لے کے اپنے اندر سے سمو رہے ہوتے ہیں، فرحت محسوس کرتے ہیں، سرور آتا ہے۔ کچرے کی جگہ آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ طبیعتوں کا، معاملات کا، حرام اور حلال کا فرق دیکھیں۔ تو فرمائے کہ باغ کی طرف جانا تو اس کی فطرت میں نہیں ہے، کس کی؟ گدھ کی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس اللہ تعالیٰ کا دشمن اور مغضوب و مقہور ہے، اس لیے تم نفس کی مخالفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت کرو۔ نفس کی مخالفت میں اللہ کی موافقت کرو، یعنی نفس کی دشمنی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرو۔ اور اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کشف المحجوب کا حوالہ ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرماتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دیکھنا عطا فرما دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پرکھنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو نفس کے شر کا ہر لمحے احساس کرنا چاہیے اور اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔